चांदी जैसा तन है, क्या सोने जैसा मन है। बदतमीज, बदनसीब। तुम्हारी माँ बहनें नहीं है क्या? जी नहीं। लोफर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल फिल्मी दलान में। आज हम जिस एक्टर की बात करने जा रहे हैं वो कपूर खानदान से है और किसी परिचय के मुहताज नहीं है। शशि कपूर सिनेमा जगत के वेटरन एक्टरों में से एक का अपना ही दौर हुआ करता था। 70 के दशक में इनकी फिल्मों के लोग गजब के दीवाने हुआ करते। उनकी अभिनय की शैली और मंद मंद मुस्कान दर्शकों की पसंद हुआ करती। कपूर खानदान में शशि सबसे अलग अपने स्टाइल और एक्टिंग स्किल से बॉलीवुड में अलग पहचान बनाई। लेकिन कपूर परिवार की आगे वाली पीढ़ी यानी शशि कपूर के बेटे वो जादू नहीं चला पाए। जहां शशि का होना एक दौर में फिल्म हिट होने की गारंटी मानी जाती, वहीं उनके दोनों बेटे दमदार शुरुआत होने के बावजूद सुपर फ्लॉप एक्टर की कतार में शामिल हो गए। आगे जाके शशि कपूर के बेटों के जीवन में एक ऐसा दौर भी आया जब दोनों को कोई भी काम नहीं मिला और आखिरकार सिनेमा जगत को अलविदा कहना पड़ा। लेकिन आपको बता दें कि बॉलीवुड छोड़ने के बाद उनकी किस्मत ही पलट गई। दोनों अपने अपने पेशे में नंबर 1 बने। आगे बात करेंगे शशि कपूर के दोनों बेटों के बारे में विस्तार से और जानेंगे आखिर क्यों इतने रसूखदार परिवार से होने के बावजूद इनका करियर परवान नहीं चढ़ सका। साथ ही ये भी बताएंगे कि एक्टिंग से तौबा करने के बाद दोनों अभी कहां हैं और क्या कर रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के। एक बार फिर स्वागत है आपका। आज हम बात कर रहे हैं वेटरन एक्टर शशि कपूर के दोनों बेटों के बारे में। लेकिन शुरुआत करते हैं शशि कपूर से। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, जिससे हम हमेशा की तरह आप सभी को फिल्मी हस्तियों की जीवनी से रूबरू कराते रहे। शशि कपूर का जन्म जाने माने अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के घर 18 मार्च 1938 में हुआ था। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है कि शशि कपूर इनका असली नाम नहीं है। इनका वास्तविक नाम बलबीर राज कपूर है। अपने पिता और भाइयों के नक्शे कदम पर चलते हुए फिल्मों में आने वाले शशि ने 40 के दशक में कई धार्मिक फिल्मों में भूमिका निभाई। बाद के दिनों में पिता की सलाह पर वे गोदफ्रे कैंडल के थिएटर ग्रुप शेक्सपियराना में शामिल हो गए और ग्रुप के साथ दुनिया भर में स्टेज शो करने लगे। इसी दौरान गोदफ्रे की बेटी और ब्रिटिश अभिनेत्री जेनिफर से उन्हें प्रेम हुआ और मात्र 20 वर्ष की उम्र में साल 1950 में दोनों ने विवाह कर लिया। इस शादी से उनकी 3 संतानें हुई, जिसमें 2 बेटे करण कपूर और कुणाल कपूर और बेटी संजना कपूर हैं। उनके दोनों बेटे कुणाल और करण ने भी बॉलीवुड में हाथ आजमाया, लेकिन कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके। वहीं उनकी बेटी संजना कपूर फिल्मी दुनिया से दूर थिएटर में ज्यादा एक्टिव रही। संजना ने काफी दिनों तक मशहूर पृथ्वी थिएटर का भी संचालन किया। आगे बात करेंगे शशि कपूर के दोनों बेटों के बारे में विस्तार से। आप बने रहिए हमारे साथ। बैठ जाए या चले जाए। कपूर फैमिली की जीन में एक्टिंग शुमार था। सिनेमा में अपनी अलग स्टाइल रखने वाले शशि ने अपने बेटों को भी इस कुल की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए सिनेमा जगत की तरफ बढ़ाया और दमदार तरीके से लॉन्चिंग की। बावजूद इसके दोनों ने कुछ खास नहीं किया और महाफ्लॉप साबित हुए। दोनों को दर्शकों का वो प्यार नसीब नहीं हुआ जो उनके पिता शशि को हुआ था। आखिरकार एक समय ऐसा आ गया जब दोनों ने सिनेमा जगत को अलविदा कह दिया। हालांकि एक्टिंग छोड़ते ही दोनों फ्लॉप एक्टरों की हिट स्टोरी बन गई। ऐसा लगा जैसे रातों रात मानो लॉटरी लग गई हो और दोनों भाइयों का नसीब पलट गया। आगे बताएंगे शशि कपूर के दोनों बेटों के इंडस्ट्री छोड़ते ही हिट होने की पूरी कहानी विस्तार से। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश। चले आए, गवारा कीजिए, गवारा कीजिए। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं शशि कपूर के बड़े बेटे कुणाल कपूर के बारे में। कुणाल का जन्म मुंबई में 26 जून साल 1959 को हुआ था और इनकी शिक्षा बॉम्बे इंटरनेशनल स्कूल से हुई। कपूर खानदान से ताल्लुक रखते थे तो एक्टिंग करनी है ये वो बचपन में ही जान गए थे, लेकिन उनका सपना एक्टिंग करना कभी रहा ही नहीं। पापा शशि कपूर चाहते थे कि वो एक्टर बने, इसलिए 12वीं पास करते ही कुणाल को इंग्लैंड भेज दिया गया, जहां उन्होंने एक एक्टिंग स्कूल में दाखिला लिया और सिनेमा जगत की बारीकियां सीखने लगे।
एक्टिंग का कोर्स खत्म करने के बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने बॉलीवुड की तरफ रुख किया। हालांकि इससे पहले वो साल 1972 में रिलीज हुई अंग्रेजी फिल्म सिद्धार्थ के साथ अपने करियर की शुरुआत कर चुके थे, जिसमें उन्होंने शशि कपूर के बचपन की भूमिका निभाई थी। इसके बाद वह साल 1978 में रिलीज हुई श्याम बेनेगल की जुनून में भी दिखाई दिए। खैर, विदेश से वापसी के बाद कुणाल ने अपनी पहली बॉलीवुड एंट्री आहिस्ता आहिस्ता में पद्मिनी कोल्हापुरे के ऑपोजिट किया। इसके बाद उन्होंने कुछ फिल्में की जिसमें विजेता, उत्सव और त्रिकाल जैसी फिल्में थी, लेकिन इनका करियर कुछ खास कमाल नहीं कर सका और इनकी समझ में आ गया कि एक्टिंग इनके बस की बात नहीं है और इसे अलविदा कहना ही मुनासिब समझा। हालांकि बाद में कुछ साल पहले दोबारा साल 2015 में वो सिंह ब्लिंग में एमी जैक्सन के पिता के रोल में दिखाई दिए थे। दरअसल एक्टिंग के दिनों में ही कुणाल ने अपनी विज्ञापन कंपनी एड फिल्मवालाज की नींव डाली थी, जिसमें उनकी शुरू से ही रुचि रही, लेकिन पिता के सपने के आगे वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन आखिरकार लगातार फ्लॉप हो रही फिल्मों से एक दिन हिम्मत करके अपने पिता से कहा कि वे अब एक्टिंग नहीं करना चाहते और किसी दूसरे फील्ड में काम करना चाहते हैं। पिता शशि कपूर थोड़े नाराज हुए, लेकिन बेटे की बात मान गए। विज्ञापन की दुनिया में एंट्री करने के बाद कुणाल कपूर की किस्मत ने जोर से पलटी मारी, मानो जैसे किसी की लॉटरी लग गई हो, और जल्दी ही ये सुपरस्टार का सुपर फ्लॉप बेटा अपनी करियर की स्पीड पकड़ लिया। और इसके बाद तो कुणाल ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार सफलता की नई नई सीढ़ियां चढ़ते चले गए। जल्दी ही वो अपनी कंपनी में बड़े बड़े देशी विदेशी ब्रांड्स के लिए विज्ञापन बनाने लगे। इन विज्ञापनों के जरिए कुछ समय में ही वे जाना पहचाना नाम बन गए। ऐसा माना जाता है कि देश में जितनी बड़ी ब्रांड की कारें बिकती हैं, उसमें से 90% के विज्ञापन इन्हीं की कंपनी ने बनाए हैं। 1000 से ज्यादा टीवी विज्ञापन बनाने वाला हिंदी फिल्मों का एक महाफ्लॉप एक्टर कुछ ही सालों में विज्ञापन की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। कुणाल कपूर ने जिस मुकाम को छुआ वहां पहुंचना सबके बस की बात नहीं है। बाहों में होगा बाहों का संगम। ये तो रही शशि के बड़े बेटे कुणाल कपूर की बात। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उनके दूसरे बेटे करण कपूर की। करण का जन्म 18 जनवरी 1962 को मुंबई में हुआ था। कुणाल की तरह ही करण कपूर के ऊपर भी अभिनेता बनने का दबाव शुरू से ही रहा। हालांकि ये भी कभी एक्टर नहीं बनना चाहते थे। करण वैसे तो किसी हीरो से कम नजर नहीं आते, लंबा कद, सुंदर चेहरा और कठिला शरीर, मगर किस्मत ने उनका भी साथ नहीं दिया और उनकी भी फिल्में नहीं चली। हालांकि करण जब 16 साल के थे तब इन्होंने अपनी पहली फिल्म जुनून और 36 चौरंगी लेन में काम किया था, लेकिन बतौर लीड एक्टर उन्हें साल 1986 में फिल्म सल्तनत से लॉन्च किया गया। फिल्म तो चली, लेकिन दर्शकों का वो प्यार उन्हें भी नहीं मिला जिसकी उनको तलाश थी। इसके बाद वो लोहा और अफसर जैसी फिल्मों में भी नजर आए, लेकिन दर्शक उनका विदेशी चेहरा और भूरे बाल पचा नहीं पा रहे थे और करण को भी वो मुकाम नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। धीरे धीरे उन्हें फिल्मों के ऑफर आने बंद हो गए और आखिरकार अपने बड़े भाई कुणाल कपूर की तरह इन्होंने भी बॉलीवुड को अलविदा कहने का मन बना लिया। ये बात जब करण ने अपने पिता से कही तो पिता शशि कपूर काफी गुस्सा हो गए, लेकिन आखिरकार बेटे की जिद के आगे बाप को झुकना पड़ा और शशि कपूर मान गए। आगे जाके एक्टिंग छोड़ने का फैसला उनके लिए भी बहुत सही साबित हुआ। एक्टिंग छोड़ने के बाद करण अपने पुराने शौक फोटोग्राफी में रम गए और इस शौक को करियर बनाने का फैसला किया। कुछ ही समय में इनकी तस्वीरों के किस्से आम से खास होने लगी और जल्दी ही वो फोटोग्राफी की दुनिया में छा गए। लोगों को उनकी तस्वीरें इतनी पसंद आने लगी कि कुछ ही सालों में देश ही नहीं विदेश में भी उनके फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ती चली गई और जल्दी ही दुनिया के बेस्ट फोटोग्राफर में उनकी गिनती होने लगी। करण शादी के बाद लंदन में ही सेटल हो चुके हैं और वहां अपने परिवार के साथ रहते हैं। उस लड़की ने मरते हुए इन्हीं बाहों में दम तोड़ा है। कहते हैं कि किस्मत के आगे किसी का जोर नहीं चलता। ये बात दोनों कुणाल और करण कपूर पर बिल्कुल फिट बैठती है। जहां उन्हें किसी और फील्ड का दिग्गज बनना था, वहीं दोनों एक्टिंग में अपना माथा फोड़ रहे थे। पिता शशि कपूर भले ही 4 दिसंबर 2017 को इस दुनिया को अलविदा कह गए हों, लेकिन आज भी लोग उनकी फिल्मों के गाने और कहानियों के बारे में चर्चा करते नजर आते हैं। शशि कपूर के दोनों बेटे लीग से हटकर अपने अपने फील्ड के सुपरस्टार हैं। क्या आँखों में है जादू, क्या मुंह पे भोलापन है, क्या
तो ये रही एक सुपरस्टार के सुपर फ्लॉप बेटे की कहानी। उम्मीद है कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे किसी और शख्सियत के बायोग्राफी के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।